Hello everyone, I am Gorvit, joined by Deepak, Harshvardhan Singh Shekhawat, Lalit Patil and Rishabh Jain. And you guys are listening to Talkball India, a sports podcast जो आपको वीकली अप टू डेट रखता है इंडिया के फेवरेट स्पोर्ट्स की दुनिया से. एंड इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम देन फॉलो कर लेना क्योंकि एक वीकली पॉडकास्ट है तो हम हर वीक एक नए पॉडकास्ट के साथ आते ही रहते हैं. And you can listen to our podcast on Spotify और from wherever you get your podcast. और अब से आप हमारा पॉडकास्ट एक इंडियन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पे भी सुन सकते हैं. आज के इस एपिसोड के अंदर हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो स्पोर्ट्स की घटनाएं घट रही हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे और हम आज खेलने जा रहे हैं स्पोर्ट्स क्विज, हाउ मच यू नो अबाउट. बट आज की जो क्विज हम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहली बात तो पॉइंट्स सिस्टम रहेगा. जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होंगे उस पर मैं सबको चांसेस दूंगा और जो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे मैं पहले से बता दूंगा कि जो पहले आंसर देगा उसी का आंसर माना जाएगा. ठीक है, दो सिंपल से रूल्स हैं. पिछली बार भी हमने इसी तरह के रूल्स अपनाए थे, इस बार भी यही रूल्स अपना रहे हैं. तो पहले क्वेश्चन से चालू करूँ. काउंटिंग ढंग से करना है. काउंटिंग मैं ढंग से करूंगा, आप भी अपना काउंटिंग दीपक करो, साइड में पेन वेन लेके बैठ जाओ. पहला क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्लेयर टू स्कोर 2 गोल्स एट द राइट एंड एन ओन गोल इन द सेम गेम. थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, चारों को चांसेस दूंगा मैं यहाँ पे. मैंने देखा था यार, अभी कुछ हुआ था. मतलब ब्रेस मार के और फिर एक ओन गोल भी मारा है. एक मैच में उसी प्लेयर ने 2 गोल किए हैं और उसी ने ही ओन गोल किए. मुझे सिर्फ वेन रूनी याद आ रहा है. अरे यार अभी की बात ही है, सुना था ये अभी हमने. ये भी यूरो में तो नहीं हुआ था. कि मारूंगा भी मैं बचाऊंगा भी. मैं पीएल के मैच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. प्रीमियर लीग में हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा था. नहीं किसी, छोड़ो. वाइल्ड गेस, कोई भी वाइल्ड गेस. लेस्टर का शायद वार्डी नहीं. हाँ जेमी वार्डी. सही है. ऋषभ को 1 पॉइंट दूंगा मैं. सही बात है. ऋषभ 1, क्योंकि पहला आंसर ऋषभ का आया था. जेमी वार्डी से उन्होंने 2 गोल किए थे, 1 ओन गोल किया था. इससे पहले टैमी अब्राहम थे, उन्होंने वुल्व्स के सामने 2 गोल किए थे और 1 ओन गोल किया था. और टोटल अब तक 5 प्लेयर्स ना चाहते हुए भी ये फीएट हासिल कर चुके हैं. वेन रूनी भी है ना उसमें. उसका मेरे को वेन रूनी का मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ लेटेस्ट 2 प्लेयर्स के बारे में देखा था. अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो जो पहले आंसर देगा उसी का आंसर मान्य होगा. चैंपियंस लीग मैचेस के 90th मिनट के अंदर सबसे ज्यादा गोल किन किन प्लेयर्स के नाम है? ओले गनर सोल्शर. मेरे ख्याल से रामोस, पता रोनाल्डो, रामोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इब्राहिमोविच ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हर मिनट पे गोल किया हुआ है, तो मैं रोनाल्डो के साथ जाना चाहूंगा. 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बराबर किए हैं. इंजरी टाइम विनर्स यूजुअली यूनाइटेड से आते थे एक टाइम पे. रोनाल्डो के साथ एक और रेमोस. मेरे को भी रेमोस ही लग रहा है. मेरे को चैंपियंस लीग के लिए ओवरऑल से चैंपियंस लीग रेमोस ही होगा सर. तो गौरवित पाटिल म्यूट करके बैठे हैं अपने खुद को. जी कोई अंदाजा नहीं और नहीं करना पड़ता, बोलेंगे फिर गूगल. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा. गूगल मत कीजिएगा. तो एक प्लेयर जो है वो तो CR7 है और दूसरे हैं मैनचेस्टर सिटी के एग्वेरो. दोनों ने 3 गोल्स किए 90th मिनट पे. कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. ऋषभ अभी भी 1 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं. अब ये भी तो बोला था. हाँ, पर उसको आधा पॉइंट मैं दे नहीं सकता ना. 2 प्लेयर्स थे, इसी वजह से. फिलहाल ये रोनाल्डो ने अभी सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग मैचेस में खेलने का फीएट हासिल किया है. तो रोनाल्डो के बाद इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर कौन है? बेंजेमा. नहीं, 1 मिनट. रायन गिग्स, जाविला शायद. जाविला नहीं, कैसियस राइट. दीपक का 1 पॉइंट मिलता है, ऋषभ का भी 1 पॉइंट है. बना और पाटिल अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं. बेंजीमा ऋषभ कहाँ से दिमाग में आया? पता नहीं. चलो अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन
बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? नहीं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चेल्सी की कीपर केपा का पूरा नाम क्या है? केपा अर्ज़िबागला। स्पेलिंग के साथ अर्ज़िबागला केपा। अज़ीबेगला। अर्ज़िबागला। इसके बाद एक वर्ड हो रहा था ऋषभ। जगह कहाँ बची या अल्लाह, इसके बाद भी कुछ है? बिल्कुल, इसके बाद भी कुछ है। अरे यार, नहीं भाई मेरे को नहीं पता। इस एफर्ट के लिए मैं ऋषभ को 1 पॉइंट देना चाहूंगा। अज़ीबेगला तो हम भी बोल देते। या अल्लाह, ये तो हम भी बोल देते। अरे अर्ज़िबागला, इसने सही बोला। सबसे पहले मैंने बोला अर्ज़िबागला। जी हम भी बोल दिया था अज़ीबेगला। इसकी स्पेलिंग पूछ। क्या हाँ, चल ऋषभ, अर्ज़िबागला। पढ़ के बोल रहे, पढ़ के। देखिए मेरे को पहला पॉइंट मिलेगा क्योंकि मैंने रेवुलिएल्टा नहीं सर्च किया, मैंने जो मेरे को पता था उसी का केपा अर्ज़िबागला बोला। मतलब आपको रिवोल्टा से सर्च बाद में? किया, मतलब उन्होंने सर्च किया, इनको पता है रिवोल्टा। नहीं, वो मैंने अभी किया जब स्पेलिंग की बात आई। ऑफ कोर्स इनको भी नहीं, अभी दूसरे प्लेयर्स अगर कह रहे हैं कि आपको नहीं पॉइंट मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं देते हैं अपने। बट अगर आपकी इंडियन फुटबॉल को लेकर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप लोग इस क्वेश्चन में पॉइंट हासिल कर सकते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है आप में से कोई कर पाएगा। जो पहले आंसर देगा उसी को ही पॉइंट मिलेगा। अभी जो दुरंत कप हुआ था इस साल, उसमें कौन जीता था, कौन सी टीम जीती थी? एफसी गोवा। ऋषभ 2, दुरंत दीपक 1। कब की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, दुरंत कप की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को लगता है गोवा थी क्योंकि उनका फाइनल शायद पॉइंट दे दिया ना। दे दिया, पॉइंट दे दिया ऋषभ। ठीक है, थैंक यू। यू आर लीडिंग 2-1। दीपक 1। बना का मेरे को लगता नहीं इस बार कोई खाता खुलेगा, और पाटिल एक आधा पॉइंट लेके जाना। कोशिश करें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबके सब आंसर दे सकते हैं। जैसे युवराज ने 6 छक्के मारे थे, कौन, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ, एकदम से, मतलब साथ के साथ क्लिक होना चाहिए। ठीक है। इटली का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग स्ट्रीक था वो कितने मैचेस का था? 23 है 28 बना, तो भी कुछ बोल दे। 32 बस 32। किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। 37। अरे यार, और मैं 30s की लाइन में तो था यार। कोई बात नहीं मिलेगा तब भी पॉइंट तो नहीं मिलेगा तब भी। ये क्वेश्चन ही बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बना, मेरे को लगता है तू बहुत जल्दी से आंसर दे पाएगा इसका। ओनली अनबीटन टीम दिस प्रीमियर लीग सीजन। लिवरपूल। ऋषभ 3, दीपक क्या 1, मैंने भी तो बोला, बाकी दोनों लेकर 0। दोबारा रिकॉर्डिंग। तूने यार बना का नाम करके मेरे को लगा आर्सेनल बोलना है। अरे मैं भी तैयारी था। इसको कहते हैं दिमाग से खेलना। इसकी आवाज तेज आ रही है ऋषभ की। खेलो दिमाग किससे? इन्वेस्ट किया मैंने अच्छे इक्विपमेंट्स पे। इसकी आवाज बिल्कुल। थोड़ी ज्यादा है, इसकी तो क्लियर आ रही है। प्ले करना, दोनों की साथ आई है आवाज। ओके, 5 पॉइंट। चलो, पर फिर भी मेरे को जिसकी आवाज सुनाई दी मैं उसको बोलूंगा। पॉइंट्स कितने हो गए? ऋषभ 3, दीपक 1। 2020-2021 सीजन के लेवेंडोव्स्की के कितने गोल्स थे? 43। 41। 48। बना, कोई इनपुट है? 45 है। ऋषभ 4, दीपक 1। और पिछले साल लेवेंडोव्स्की ने जर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था, उन्होंने 40 गोल किए थे। 40 और लेवेंडोव्स्की पर ये तो है ना बोला कि बुंडेसलीगा में लीग की बात ही चल रही थी, ये मतलब गलत है। तूने बोला पिछले साल गोल कितने? कोई बात नहीं। 48 तो फिर भी नहीं थे, 48 से ज्यादा ही होंगे। तेरे पॉइंट कटेंगे। ठीक है, मेरे कितने हो गए? मेरे 4 हो गए ना।
4 हो गए ऋषभ के। उसको 3 ही मिलेंगे। बस अब क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा, क्रिकेट के क्वेश्चन के अंदर ऋषभ की बोलती बंद हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे इसको तो कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा, बहुत ही वाइल्ड गैस करना पड़ेगा। एल क्लासिको कौन के सी थोड़े ईयर का इंटरेस्टिंग लाएगा? क्वेश्चन घुसाना चाहता बहुत ही मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर मेरे को ये पॉइंट दिखाई दिया, तो मैं इस वजह से क्वेश्चन लेके आया हूँ। हूँ। फर्स्ट क्रिकेट, हाँ हाँ एल क्लासिको के बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट घुसाना चाहता हूँ। बीच में ही। जी, मतलब क्वेश्चन भी है और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है जो आपको पता होना चाहिए। चलो, जी 115 मैचेस बार्सिलोना जीती है, 91 मैचेस रियल मैड्रिड जी, जीती है एल क्लासिको के अंदर। ये सब तो mundane फैक्ट बोल सकता हूँ मैं कि एकदम दकियानूसी फैक्ट्स। ओके, जब सदियों में मेरा मतलब परसेप्शन, जैसे सदियों पहले जब रियल मैड्रिड और बार्सा का राइवलरी चालू हुआ था, मैं ईयर बताना नहीं चाहता क्योंकि वो ऋषभ तेरे को भी सर्च नहीं पता। करेंगे। नहीं क्या मेरे को पता है। क्योंकि क्या? मैंने वो टैब ऋषभ सर्च कर लेंगे। अच्छा, मैंने टैब खोल के रखा है। तो जब ये राइवलरी चालू हुई थी, जब कैटलूनिया और रियल मैड्रिड की मैचेस होने वाले थे, एक कप मैच था कोपा डेल रे वाला, तब मैं फर्स्ट मैच कहना चाहता हूँ। जो फर्स्ट मैच था वो बार्सा 3-0 से जीती थी, 3-0। तब कोपा डेल रे एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन मानते थे लोग, और एक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में मैच मान सकते अरे हो। जल्दी बोलो, कल पनवेल निकलना है। पनवेल की बात पहले आप सुना करो, हर चीज जल्दी नहीं होती, आपको चीज जल्दी नहीं मिलती, कॉन्टेक्ट सब पाटिल 1 घंटे का टाइम होता है, फिर उसके बाद ये अपने आप उड़ जाता है। नहीं बस मैं बता रहा हूँ कि जब बार्सा 3-0 से जीती फर्स्ट मैच, तो आप गेस करिए कि अगले मैच का स्कोर क्या होगा। 10-0, 7-0। काफी हाई स्कोरिंग हुआ था। बना आप भी फेंकिए थोड़ा। 8-0 हर्ष मेरे को इतना पता है कि काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हुआ था इस मैच में, किंग ने इंटरफेरेंस किया था और ऐसा कुछ हुआ था, आप इफ आई एम नॉट आप रॉन्ग। कहना चाहते हैं गौरव, आप भी कुछ फेंकना चाहते हैं? 15-0 फेंका मैंने, 15-0। अच्छा जी नहीं, इसके बाद का स्कोर था 11-1। जब इसके बाद की प्रथा चलती आ रही है कि बार्सा इसके बाद हमेशा यही कंप्लेंट करती थी कि कौन जीता कौन था? रेफरी में। अब आपको अभी भी लगता है 3-0 11-1 में आपको कंफ्यूजन है? हाँ है अगले साल क्योंकि बहुत क्लियर नहीं था ये। पहले बार्सा 3-0 से जीती, फिर रियल मैड्रिड 11-1 से जीती। ओह, मैं बार्सिलोना सोच के बैठा था, तभी वही तो, इतना क्लियर कट नहीं था इसमें जितना आप समझ रहे हैं। जी नहीं, मैंने पहले मैच बोला कि पहले बार्सा 3-0 से पॉइंट हाँ, फिर उसके बाद इनकी राइवलरी में एक और साइनिंग आती है जो 2 क्रूशियल साइनिंग थी। उसमें आप एक क्रूशियल साइनिंग के बीच में जो बहुत नहीं कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसके लिए किंग ने अरे आप पहले मुझे क्वेश्चन तो पूरा बिल्कुल जिसके लिए बार्सा और रियल मैड्रिड दोनों साइन करना चाहती थी इस प्लेयर को, और इसके बाद फीफा को इंटरवीन करना पड़ा था। उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि वो ऐसा होगा कि उस प्लेयर का आप नाम ले सकते हो। रुकिए, उस प्लेयर का शिट मैंने लास्ट ही 2-3 एपिसोड पॉडकास्ट पहले वो बताया था, क्योंकि किंग ने उस साइनिंग को वो कर दिया था। एल्फ्रेडो, एक मिनट, मैं सबको एक मौका एक मिनट। रियल मैड्रिड के स्टेडियम का नाम क्या है अभी? सबको मिलेगा ना एक मौका। सैंटियागो बर्नाब्यू। नहीं, हाँ जी, हो गया आपका चांस खत्म हो गया। दीपक आप बोलना चाहता है? जेमी लेनिस्टर। जी नहीं। अरे 70s 80s की बात है यार, शिट। इससे पहले की बात है, आप बोलिए। 70s 80s के बाद अच्छा, दूसरे प्लेयर की बात करूंगा। डी स्टेफानो। आप हमेशा बीच में क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैंने ये पहले याद किया हुआ था, मेरे को अभी याद आएगा। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आपका चांस चला गया। जी वो डी स्टेफानो थे। और आपको क्लॉज पता है क्या थे? नहीं, बहुत क्लियरली नहीं पता, बट मेरे को पता है कि कंट्रोवर्सी ऐसी हुई थी कि किंग ने बार्सिलोना की साइनिंग खारिज करके उसको बाद में रियल मैड्रिड के लिए साइन कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, वो था जब दोनों क्लब्स जब डी स्टेफानो एक अर्जेंटीनियन और ब्राजीलियन लीग के बीच में खेलते थे, जब वो किल कर रहे थे वहाँ,
और जब बारसा और रियल मैड्रिड लिटरल नहीं, मतलब किल। हाँ मतलब आप वैसा ना समझिए कि कोलंबिया में थे वो फुटबॉल खेलते तो ये बारसा और रियल मैड्रिड दोनों उसको साइन करना चाहते थे, और ये इतना एग्रेसिव होने वाला था कि ट्रांसफर विंडो की फीफा को इंटरवीन करना पड़ा, और फीफा ने उसमें एक ऐसे क्लॉज डाले कि उन्होंने कहा कि एक सीजन वो रियल मैड्रिड से खेलेंगे और एक बारसा से खेलेंगे। तो ये क्लॉज मतलब जो फीफा का इंटरवीन था वो एकमात्र था जैसे किसी भी प्लेयर के बीच में होने के लिए जब ये हुआ था। और एक और फैक्ट है, दूसरे प्लेयर है लुइस फिगो का ट्रांसफ़र सबसे कंट्रोवर्शियल था इनके मतलब हिस्ट्री के बीच में, जो दूसरा राइवलरी का था। तो इसमें पता है कि पापा पेरेज ने कैसे मैनिपुलेट किया था लुइस फिगो को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋषभ नहीं। दीपक पापा पेरेज एक बहुत ही मैनिपुलेटिव प्रेसिडेंट थे वो है। लुइस फिगो, हाँ कह सकते हैं आप, है। तो एक सीज़न जब लुइस फिगो खेल रहे थे और अगले सीज़न जब वो रियल मैड्रिड में आते, उससे पहले का ये था कि मतलब पापा पेरेज जाते हैं लुइस फिगो के पास और कहते हैं उनसे कि आप अगर रियल मैड्रिड से खेलना चाहते हैं तो मैं आपको 3 मिलियन मतलब दे दूंगा, आप ये पेपर पे साइन कर लीजिए। तो लुइस फिगो बोले इसमें कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है मैं साइन कर लेता हूँ। तो लुइस फिगो ने साइन कर लिया। अब जब उन्होंने साइन कर लिया तो उसके बाद पापा पेरेज उनको एक मैग्नीफाइंग ग्लास देते हैं, बोलते इसमें नीचे देख। तो मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे देखता है तो उनमें क्लॉज ये है कि अगर वो रियल मैड्रिड नहीं आते और बारसा में खेलना चाहते तो उनको 31 मिलियन रियल मैड्रिड को देने पड़ेंगे। तो ये उस टाइम वो किसके प्लेयर थे? बारसा का ही था। बारसा ऑफ कोर्स। मतलब अगर उनको रियल मैड्रिड में नहीं आना और जिस टीम में कंटिन्यू कर रहे हैं वो अभी, उसके लिए उनको 31 मिलियन देने होते हैं। देने पड़ते साइन करने के बाद वो उनको 3 मिलियन दे चुके थे, 3 या 2 मिलियन इन्फ्लेशन के हिसाब से आप गिन लीजिए जो भी थे, कि उनको 3 मिलियन दे देंगे अभी, और उनको बोला था कि अगले सीजन हम हमारे में आओ, अगर नहीं आओगे तो 30 मिलियन आपको देने पड़ेंगे रियल मैड्रिड को। और ये सब क्लॉज मीडिया में पता नहीं थे, तो यही भसड़ चलती रही कि कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, लुइस फिगो डिनाई करते रहे। बट आखिरी के 2 दिन पापा पेरेज ये डायलॉग बोलते हैं कि लुइस फिगो या तो बारसा से खेल सकते हैं या तो रिच बन सकते हैं। तो गेस कीजिए आखिरी में क्या होता है। नहीं, वो रिच बनना चाहते हैं, मतलब वही कहना चाहते थे, अगर वो पुअर रहते बारसा में रहते तो, बट वो बारसा से निकल के रियल मैड्रिड जाते। ये था लुइस फिगो। उसके बाद से रियल मैड्रिड और बारसा मतलब एक दूसरे को खून कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। उसके अलावा भी कौन सा प्लेयर है पाटिल जो खेला है? सिर्फ पाटिल बताएगा। बहुत प्लेयर है जो अकेले हैं। एक और बता बहुत में से। डेको है शायद। अभी बहुत बोल के डेको बोल रहा है। रोनाल्डो का तो चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था तब का बात अलग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिर्फ इतना ही पूछा ना कौन सा खेला है रोनाल्डो। और एक और बताऊं रीसेंट एग्जांपल्स, ताकाफिसो कुबो। वो वही बोल रहा हूँ, जापानीज बोल देगा। हाँ क्यों हट क्या की बात है? उस मैड्रिड से के कहाँ खेला है मेन टीम में? मेन टीम में नहीं खेला, बट मेन टीम के लिए उसने साइन किया है। हाँ, तो स्टार्ट्स नहीं मिली बट मेन टीम प्लेयर था। चलो आगे बढ़े अपने। ओके, थैंक यू पाटिल, छोटी छोटी मोटी बातें बताने के लिए। छोटी नहीं थी। एक पूरी नोवेल लिखी जा सकती थी पाटिल के कुछ वर्ड्स के ऊपर। अभी तो बहुत है जो मैं बता नहीं रहा, बट बाद में बढ़िया है। अच्छा है, नहीं बता रहे आप। चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सबसे पहले प्लीज बना को चांस दीजिएगा आंसर देने का। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही किसी को भी। तो ना हमको पता चला, हम बता देंगे फटाफट। नहीं, तुम्हें इसका आंसर नहीं पता होगा, इसलिए बना को चांस देना पहले आंसर देने का। ठीक है, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब दिमाग को उड़ा देगा, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देख मतलब
नहीं नहीं, क्रिकेट के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर है पाटिल। तो बता देंगे हम। तो मैं कर लेता हूँ। हाँ चलो। फर्स्ट क्रिकेटर इन T20 इंटरनेशनल हु गोट अ विकेट ऑन जीरो डिलीवरी, मतलब वाइड बॉल पे किस क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट ली थी? पहला क्रिकेटर कौन था वो? बना हरभजन सिंह। नहीं पता है ऐसे तो। विराट कोहली। किसी ने सोचा भी नहीं था विराट कोहली ऐसा कुछ कर पाएंगे। केविन पीटरसन को आउट किया था उन्होंने, धोनी ने स्टंप किया था। जीरो डिलीवरी का मतलब पता है ना क्या है? जी बॉल में गेंद आती जो। चलो, ऋषभ के अभी भी 4 है, दीपक के 1 है और बना का पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, जो पहले आंसर देगा वो माना जाएगा। फर्स्ट अनकैप्ड इंडियन प्लेयर एवर टू विन पर्पल या फिर ऑरेंज कैप इन IPL? ऋतुराज गायकवाड़। नटराज। फर्स्ट, ओके फर्स्ट। नटराजन। फर्स्ट कौन होगा? मनीष पांडे। 100 फर्स्ट 100 किसने मारी थी IPL में? मनीष पांडे नहीं मारी थी ना? पर्पल कैप। अच्छा ओके सॉरी, ओके पर्पल कैप पर्पल या फिर ऑरेंज कैप, दोनों में से कोई ऑरेंज कैप के लिए मनीष पांडे होना हर्षल चाहिए। पटेल से, हर्षल पर्पल पटेल। या फिर ऑरेंज कैप, दोनों में से कह रहा हूं मैं। हर्षल पटेल। दीपक 2, ऋषभ 4, बना तो पता नहीं सो गया कहाँ पे। वो लिख रहा है आंसर बाजू में। हर्षल पटेल। बना इसी एक से बार, याद है कि एक और बना हुआ करते थे, आजकल ये बना उस बना की तरह एक्ट कर रहे हैं। पहला क्रिकेट मैच कौन सी टीम के बीच में हुआ? फटाफट आंसर। फ्रांस वर्सेस स्पेन। क्रिकेट मैच? यूएसए वर्सेस कनाडा। ओह, क्लोज इनफ है ना? क्या क्वेश्चन पूछा आप? ओह, पहला आवाज आई। क्रिकेट मैच किसके बीच में हुआ? अरे वो आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा IPL फाइनल्स जीते हैं? रोहित शर्मा। दीपक 3, ऋषभ 4। बहुत कैच कर रहा है दीपक अब क्रिकेट के क्वेश्चन आते ही। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रूनो फर्नांडिस प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के साथ खेलते हुए पहला अवे मैच किस टीम से हारा? लेस्टर। प्रीमियर लीग के अंदर। लेस्टर। पाटिल 1, एक मिनट, मैं यार पाटिल मैंने कब बोला? मैंने ओके। बोला। 3, ऋषभ 4। बना की भी आवाज आई थी पीछे से। अच्छा अवे मैच हारा ही नहीं था वो? हाँ नहीं, पाटिल ने बोला पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्डेस्ट प्लेयर टू फीचर इन IPL फाइनल? तांबे। प्रवीण तांबे। ओल्डेस्ट प्लेयर टू फीचर इन IPL फाइनल? फाइनल। महेंद्र सिंह धोनी। डीजे ब्रावो। धोनी। पाटिल 2, यार मैंने पहले बोला है, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? ऋषभ 4, हर्ष 1। मेरे को थोड़ी सी आवाज सुनाई दी पाटिल की, हर्ष की। हाँ, हर्ष को मैंने 1 पॉइंट दिया है। तो धोनी बोला, क्या बोला? Thank you. बोला मेरे यार मैंने बोला यार ब्रो यार। अरे दीपक, पाटिल तेरे भी 1 पॉइंट मैंने ऐड किए, पाटिल 2 किया है मैंने। तो अभी सबसे नीचे हर्षवर्धन सिंह शेखावत है 1 पॉइंट के साथ, फिर आता है ललित पाटिल 2 पॉइंट, दीपक 3 एंड ऋषभ अभी भी लीड कर रहे हैं विद 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली टीम टू हिट 100 और मोर सिक्सेस इन दिस IPL सीजन? CSK। दीपक 4, ऋषभ 4, पाटिल 2, हर्षवर्धन सिंह शेखावत 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली टीम टू कंसीड 100 और मोर सिक्सेस इन दिस IPL सीजन? सनराइजर हैदराबाद। राजस्थान रॉयल यार। ऋषभ, SRH? एनी इनपुट? कभी भी गलत किंग्स सनराइजर इलेवन हैदराबाद। पंजाब। नहीं, एक कौन सा तेरा फाइनल हो गया। अच्छा, इसका ऐसा है क्या? आंसर है CSK। ओह
115 छक्के उन्होंने मारे और 104 छक्के उन्होंने खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक T20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर करने का अनचाहा रिकॉर्ड किस प्लेयर के नाम है? इयान मॉर्गन। विराट कोहली। नहीं यार, वो यार उनके इंग्लैंड के प्लेयर थे जो इस सीजन खेले वो। नहीं बोल, नहीं पता। गौरव दीपक और ऋषभ दोनों अब टाई हो चुके हैं 4-4 पॉइंट्स के साथ। पाटिल के 2 हैं, हर्षवर्धन सिंह शेखावत का 1 है। मेरा गलत है नहीं तेरे 4 हो गए ना अब। तो पॉइंट 5 है ना, मेरे 4 हो गए थे पहले। चार तो ओ हो 4 गए। पहले हो गए थे, 5 हो गए, सॉरी। थैंक यू करेक्ट करने के लिए मेरे को। तो बस मेरे ही घटा तू। नहीं घटा रहा भाई, ये तू लीड में आ गया अब। 2021 सीजन में अब तक सबसे ज्यादा पेनल्टी सेव करने वाला गोलकीपर कौन सा है सीरी ए के अंदर? डोनारुमा। सिजियंस्की। दीपक 6, ओ सही निकला। क्या बात कर रहे हो यार। उसके अलावा ऋषभ कीपर 4, नहीं बात। पाटिल 2, हर्षवर्धन सिंह शेखावत 1। हर्षवर्धन सिंह कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? मैंने खाता खोल Nano लिया, better है। हाँ, जॉब डन। क्या बोल रहे हैं? खाता खोल लिया है, जॉब डन। ओह नहीं, मैं शिजेंस्की की बात कर रहा हूँ। अब ऋषभ को 3 पॉइंट्स चाहिए दीपक को मैच करने के लिए और 3 ही क्वेश्चंस पड़े हैं, तो पाटिल और हर्षवर्धन जो है वो तो अपने क्विज कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। साला ने कितने मैचेस में लगातार गोल करने का स्ट्रीक बनाया है 28। इस सीजन? 5। 9। पाटिल 5 3। 6। अरे पाटिल 3 हो गए पाटिल के। वही तो। कितने बोला पाटिल? 9। हर्षवर्धन सिंह शेखावत एक लिवरपूल नो, फैन नो। होते हुए भी इसका जवाब नहीं दे पाया। दीपक 7 और ऋषभ 4। ऋषभ का शायद अब कोई अगला आंसर आएगा नहीं क्योंकि उसने म्यूट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट T20 ट्रॉफीज जीतने का रिकॉर्ड किस प्लेयर के नाम है? रोहित सिंह। डीजे ब्रावो। डीजे शर्मा। ब्रावो। डीजे ब्रावो। दीपक 8। ड्वेन पाटिल? ब्रावो नाम है वैसे तो। 3। ड्वेन ब्रावो नाम है, डीजे ब्रावो नाम नहीं है। वो तो पता है। नहीं हर्षवर्धन सिंह शेखावत। पता है क्या है? हाँ, ऑफिशियल नाम बता। डीजे ब्रावो। अभी चेन्नई से खेल रहे से डीजे ब्रावो बोलते हैं, मुंबई से खेल रहा था ड्वेन ब्रावो बोलते हैं। वो नहीं जीता Last ना, question है। मोस्ट नहीं रहते उसके, मोस्ट नहीं रहते ना। इस बार हार गया था तो पोलार्ड ही रहता टॉप पर। कोई बात नहीं, 5 जीत चुके हैं वैसे। 16 ट्रॉफीज जीती हैं ड्वेन ब्रावो ने, पोलार्ड की 15 है। तभी तो बोल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अपनी इज्जत के लिए खेलेंगे हर्षवर्धन सिंह शेखावत, तो प्लीज उनको पहला मौका दीजिएगा। मेरे को पता है वो आंसर कभी भी नहीं दे पाएंगे, सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, बट फिर भी मौका उनको दीजिएगा। बेस्ट फिगर्स इन T20 वर्ल्ड कप किस प्लेयर ने हासिल की थी बॉलिंग में? तो पता है। आरपी सिंह। अश्विन। दीपक? बोलूं मैं? पता हाँ। है कि नाम याद नहीं आ रहा, पर उसके 8 विकेट, 8 रन पे 6 विकेट थे, ऐसा कोई। बिल्कुल सही है। श्रीलंकन बॉलर श्रीलंका है। का प्लेयर है ना। हाँ देखा। श्रीलंका। मेंडिस। श्रीलंका का एक ही, हाँ, अजंता मेंडिस। अरे यार, मेंडिस जैसे। 4 ओवरों में 8 रन देके 6 विकेट ली थी, उसमें से 2 ओवर तो मेड इन थे। मेरे को पता है। और 2012 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के सामने उन्होंने ऐसा किया था। ओके, तो अपना क्विज सेगमेंट जो है, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। गौरव से पूछना था, T20 मोस्ट विकेट किसकी है ड्वेन ब्रावो की। T20 वर्ल्ड कप में? T20 वर्ल्ड कप के अंदर शाहिद अफरीदी की पिछली बारी में क्वेश्चन लेके आया तो 39 विकेट्स थे उसकी। गलत जवाब, शकीब उल हसन की हो गई अब। ओह, तभी पूछा मैं। ओह, ये तो जस्ट इन मोमेंट था, ब्रेकिंग स्टैट्स बदल गए, जज्बात। जज्बात बदल गए। चलो, इसी के साथ अपने आज का ही पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछली बार की तरह हर्षवर्धन सिंह शेखावत और दीपक से, आप दोनों एक जोड़ी की तरह इस पॉडकास्ट को खत्म करें।
तो और दोस्तों शुरू कीजिए। आप लोगों को ये काफी मजा आया होगा हमारा फन सेगमेंट हाउ मच यू नो अबाउट सुनने में। ऐसे ही हमें सुनते आपकी रहिए। बात से ऐसा लग रहा है कि आपको ही मजा नहीं आया तो दूसरों को तो क्या खाक मजा आया होगा। दीपक आप चालू करिए। मेरे को तो मजा आएगा। तो दोस्तों आपको भी मजा आया, मेरे को भी मजा आया क्विज जीतने में। तो आप ऐसे ही बने रहना और हमारे साथ खेलते रहना, जब आपको क्विज का मौका मिलेगा। और अपने जवाब हमको कैसे भी करके बता दीजिएगा, वो पता नहीं कैसे बताओगे, कोई बात नहीं। आप हमको जहाँ पे सुन रहे हो वहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।